ये आज हम जानते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसके क्या कारण हैं और उसका उपचार कैसे किया जाता है। क्लास 10वीं का तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, जिसमें दृष्टि दोष का जिक्र किया गया है। चलिए आज जानते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसके कारण और उपचार। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? उस प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें पहले तो ये जान लीजिए, अगर दूर दृष्टि दोष का हम जिक्र कर रहे हैं तो जिसका नाम है उसी में दोष होता है। ठीक, यानी कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख पाएंगे, अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएंगे। तो सीधा कहने का मतलब है कि दूर दृष्टि दोष किसको कहेंगे, तो बोलेंगे कि उस प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब है दूर दृष्टि दोष मतलब उस प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है, यानी साफ साफ दिखाई पड़ती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तब इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं इसका कारण क्या हो सकता है और यह कैसे हो सकता है। परिभाषा के तौर पर मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, उस प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। परंतु अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या हो सकता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, यहां हम देख पा रहे हैं दोनों कारण को चित्र के माध्यम से भी। पहला कारण यह है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। एक आंख जो है, इतना बड़ा गोलक है आंख, वो जो है छोटा हो जाता है और जैसे ही छोटा होता है, जरा सोचिए, यहां स्पष्ट दिख रहा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब ये छोटा होने से क्या होता है, ये हमारा है रेटिना, तो ये जो रेटिना है और ये हमारा नेत्र लेंस है। नेत्र गोलक इतना बड़ा होना चाहिए लेकिन इसके छोटा हो जाने के कारण रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी जो है वो कम जाती है। तो पहला दोष ये हुआ कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। दूसरा दोष यह है कि नेत्र लेंस जो है आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। जब नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो पतला होने के कारण जो है उसकी फोकस दूरी कम जाती है। नेत्र लेंस पतला हो जाने के कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि और दूसरा बात यह होता है, जो हमारा स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, वो 25 सेंटीमीटर उस निकटतम दूरी पर नहीं रहकर वो दूर हो जाता है, जिसके कारण हमें दूर की वस्तु में दिखाई देती है और निकट की वस्तु में दिखाई नहीं पड़ती है, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो दो कारण होता है दूर दृष्टि दोष के। पहला कारण हम ये जाने कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। दूसरा ये जाने कि जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है वो अपनी निकटतम बिंदु से थोड़ी सी दूर चली जाती है, जिससे निकट वाली बिंदु यानी निकट की रखी हुई वस्तु में वो दूर दिखाई देने लगती है। ठीक, अब ये ऐसा होगा क्योंकि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे फोकस दूरी उनकी कम हो जाती है। तो ये दो कारण है दूर दृष्टि दोष के। उपचार अब कैसे करेंगे? अब हम जब किसी दूर के वस्तुओं को देखना होता है तो हम कल बताए कि अगर हम दूर की वस्तुओं को देखेंगे तो हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब निकट की वस्तुओं को देखना पड़े, निकट की वस्तु अगर हमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़े, तब हम अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए उपचार में हम लिखे हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीनों चित्र जो है हमसे पूछा जाता है। कभी कभी लॉन्ग टाइप में यानी कि 5 नंबर में हमसे यह पूछा जाएगा कि दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष के कारण और उपचार लिखें। तो दूर दृष्टि दोष का परिभाषा, उसके कारण, उसके उपचार, और ये जब भी पूछा जाएगा 5 नंबर में तो चित्र सहित पूछा जाएगा। दोनों कारणों को लिखना है और उनके उपचार को लिखना है। जो वास्तविक स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी थी जो कि बहुत ज्यादा हो गई थी, पुनः उस जगह पर व्यवस्थित हो जाना किस लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा ऐसा संभव हो पाता है। चलिए पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, दूर दृष्टि दोष क्या होता है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। उस प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें
स्पष्ट है यहां लिखा हुआ, उस प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उसे क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। उसके बाद दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। क्या क्या है? पहला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और नेत्र गोलक के छोटा होने से क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। दूसरा क्या होगा? नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है वो नजदीक से थोड़ा दूर चले जाता है, इसलिए दूर का तो दिखाई देता है और निकट का दिखाना बंद हो जाता है। अब इसके उपचार क्या है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने का एकमात्र उपचार क्या है कि हम अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यह चित्र सहित है, उसके कारण और उपचार एकदम आसानी से समझा जा सकता है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है।